वीरेंद्र कौशिक जी, महावीर गुजर जी, भूरे सैनी जी, गोपीराम सैनी जी, नंद भटनागर जी, माया नेहरा जी, हमारी महिला कांग्रेस की हमारे नाम पहले लेना रह गया था, इनका भी पहले आ जाना चाहिए था। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे नरेश हसनपुर जी, हमारे आदरणीय चौधरी रणधीर सिंह गुलिया जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, ईश्वर वत्स जी, कुलदीप वत्स जी के जो भाई हैं, ईश्वर वत्स जी, मैसी मास्टर जी, सुदेश कौशिक जी, डॉक्टर राकेश जी, सुनील जाखड़ जी, जेपी कादियान जी, सुनील जाखड़ हमारे आज़ाद पदानी जी, प्रदीप हमारे भोर से सरपंच, बिरोड़ से सरपंच भाई प्रदीप जी, भाई नीटे चिकारा जी, भाई नीटी गहलावत जी, भाई शिशुपाल जी, हमारे लोकीराम प्रजापति जी, भाई शिशुपाल जी हमारे, और इनका भी नाम पहले लेना चाहिए था पहलवान साहब का, लेकिन इस लिस्ट में क्योंकि नाम जो लिस्ट से मैं पढ़ रहा था पीछे नज़र पड़ी, तो हमारे सतपाल पहलवान जी जो कि बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे सतपाल पहलवान जी, सतपाल धूम जी, हमारे राकेश अरोड़ा जी, कुलदीप सिंह जी, रमेश सरपंच जी, साधु सरपंच जी, बहुत से हमारे राम अवतार गहलावत जी, अंकुश धून जी, चिराग जी, सुरेंद्र ठेकेदार, शीशपाल मलिक, कृष्ण ढींगरा, प्रदीप हुड्डा जी, राकेश सुहाग जी, डॉक्टर विजय वाल्मीकि जी जो कि हरिराम वाल्मीकि जी के परिवार से उनके भतीजे हैं, विकास अलावत जी, एडवोकेट जसवंत जी, बाला धनखड़ जी, प्रेम पोपली जी, संतराम यादव जी, और भी ये जो नाम हो सकता है भाई, ये कालू गुजर, विनोद गुजर, सुरेश दोचनिया जी, ओम प्रकाश खेड़ा जी, कृष्ण गुजर जी, नीटी गहलावत का लिया था, और अपना रामफल गुलिया जी, रमेश कोच जी, सुरेंद्र जी, वेद प्रकाश दुवन जी, परसा संसनवाल जी, और सभी साथियों के नाम जो लिखे हुए आए हैं। इलेक्शन का टाइम है इसीलिए लिखे हुए नाम मैंने सारे पढ़े, क्योंकि कोई यूँ के ना कहते कि भाई लिख के दिया था नाम लिया नहीं। और मगर छूट है, इलेक्शन का टाइम है, छूट है, किसी का नाम रह गया हो कोई, क्योंकि ये लिखने वाले की कोई ना नार की गलत कमी है ना मेरी कमी है, लिखने वाले की हो सकता है भाई, क्योंकि पीछे लिख रहे थे नाम, किसी का नाम ले गया हो तो मैं 2 मिनट बोलूँगा, बीच में आप टोक देना, मैं नाम ले दूंगा, कोई रूस के वापस मत जाना, नार का सबको साथ देना, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसी का नाम रह गया हो, क्योंकि अपना घर परिवार है, ये झज्जर, ये शहर मेरा घर और मेरा परिवार है, और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि भले की बुरे की और अपने आने वाले भविष्य की के लिए आपको मतदान करना है। मैं आग्रह करूंगा थोड़ा साइड में अगर हो जाए, जो हमारे साथी हैं थोड़ी सी इधर, थोड़ा सा पीछे से लोग बोल रहे हैं, लोग पीछे बोल रहे हैं, तो आप सबको अपना भविष्य देखते हुए आपको फैसला ये करना है, और भविष्य किस फैसले से अच्छा हो। अभी जाखड़ साहब ने एक बात कही कि जब हमारे इलाके में राज आया, हुड्डा साहब को मौका मिला, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 2005 में, उससे पहले यही झज्जर था, बचपन से हम आते थे, ना तो पानी था शहर के अंदर, पीने के पानी का भी टोटा रहता था कि नहीं रहता था, मैं पूछना चाहता हूँ, ना पानी था, ना रेल के लिए आंदोलन होते थे, मगर कभी ना रेल की व्यवस्था थी, ना सड़क, और कोई सड़क, चाहे वो झज्जर से रोहतक की सड़क हो, झज्जर से बादली की सड़क हो, झज्जर से रेवाड़ी की सड़क हो, आप याद करके देखो वो दिन जब झज्जर से चलते थे 1.5 और 2 घंटे में रोहतक पहुंचते थे, और आखली लगते हुए ऐसी गाड़ी जाती थी डीगल के पास, तो इतना बड़ा जो है था कि नहीं था, मैं पूछना चाहता हूँ, कभी डूंगे गड्ढे में के गाड़ी यूँ निकला करती, ऐसे ही बादली वाली सड़क, ऐसे ही कोई भी चारों तरफ, तो ना सड़क थी, ना रेल थी, ना पानी था, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, ना कोई औद्योगिक निवेश होता था, थर्मल के कारखाने तो दूर की बात है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री भी झज्जर के अंदर, कोई SEZ या थर्मल का कारखाना
या एम्स का अस्पताल, ये तो दूर की बात है। कोई छोटी मोटी भी यहाँ पे कोई फैक्ट्री भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। हमारी वाली जो पीढ़ी थी, हमको बहुत चिंता होती थी कि भाई हमारा भविष्य का क्या होगा। मगर आप लोगों ने, 36 बिरादरी ने, इस इलाके की 36 बिरादरी ने एकजुटता के साथ एक निर्णय लिया, आपने साथ दिया, राज बना, कांग्रेस पार्टी का राज बना, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, इस इलाके में ताकत आई और ये इलाका आगे गया। और जब इलाका आगे जाता है तो सभी का भविष्य संवरता है। 36 बिरादरी उसमें आगे बढ़ी, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारा इलाका जा रहा है। लेकिन पिछले 8 साल से जब वो विकास की डोर थी, वो कहीं ना कहीं वो विकास की डोर छूट गई। पिछले 8 साल से जो रफ्तार हमने पकड़ी थी, आपको याद होगा झज्जर में 2013 की बात है, गीता जी को भी शायद याद हो, यहाँ पर हमने एक जनसभा कराई थी। उस समय तत्कालीन पूर्ववर्ती उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उनकी एक जनसभा कराई थी और कई बातें आई थी। और उनमें से एक बात ये भी थी कि भाई आने वाले समय में दोबारा राज बना तो मेट्रो रेल तो आ गई, सड़क भी आ गई, पानी भी आ गया, अब मेट्रो भी झज्जर लाएंगे, हुड्डा साहब भी कह के गए, याद होगा आप। लेकिन जब राज चला गया, विकास की डोर छूट गई, तो मेट्रो का जिक्र तो दूर की बात है, जो बने बनाए काम थे वो बने बनाए काम भी वहीं की वहीं रुक गए। एम्स के अस्पताल में 12 अस्पताल बनने थे एम्स के परिसर में, बाड़सा में 11 यूकेयू पड़े, एक बन गया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसका नींव का पत्थर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से उस समय मैंने रखवाया था, वो तो बन गया। लेकिन उसके साथ साथ 11 और मंजूर शुदा अस्पताल हैं, मगर उनका कोई जिक्र नहीं। महम में एयरपोर्ट आना था, उसका कोई जिक्र नहीं। नए काम तो दूर की, कहने का मतलब बहादुरगढ़ की जो मेट्रो है वो, अब इसके बाद मैं बहादुरगढ़ भी जाऊंगा। उस समय ये था कि बहादुरगढ़ की मेट्रो को रोहतक तक और यहाँ मेट्रो झज्जर तक हम लेके आए, लेकिन कोई जिक्र भी नहीं, कोई प्रस्ताव भी नहीं। 8 साल से कहीं कोई इस बात को की वकालत करने वाला, भाजपा सरकार में भाजपा के मंत्री भी रहे झज्जर से, जो अब इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके सांसद भी हैं, लेकिन इन बातों की मांग करने वाला भी उस सरकार के अंदर नहीं है। ये अपने और पराये में एक फ़र्क होता है। राज जब अपना बनेगा तो हमारा इलाका आगे जाएगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज राज अपना तब बनेगा जब 36 बिरादरी एकजुटता के साथ आप साथ दोगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो, राज्यसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा, हमने लड़ाई लड़ी। पूरे प्रदेश में जितने राजनीतिक दल थे वो एक तरफ खड़े थे, चाहे भाजपा हो, चाहे जजपा हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, आपस में कितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी, मगर हमारे खिलाफ सब एक हो गए। लेकिन उनसे हमने लड़ाई लड़ी और बराबरी की लड़ाई लड़ी। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लड़ाई पूरे प्रदेश में माहौल आपके पक्ष में, भाजपा जजपा सरकार से, इस सरकार से लोग बहुत दुखी हैं, पीछा छुटाना चाहते हैं। जिस सरकार ने भट्टा बिठा दिया, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, लूटने खसूटने में लगे हुए हैं, तो आज लोग इससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन उस छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ी आहुति आपको, क्योंकि घर में मजबूत है तो आगे मजबूत है। जो सामने से जो राजनीतिक विरोधियों से लड़ाई लड़नी है वो तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो हमारे पीछे भाई छाती जहाँ अड़ानी है वहाँ अड़ा देंगे। मगर जब कड़ की बात है तो भाई कड़ की रुखाली तुम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आज ये आपसे पूछना चाहता हूँ, करोगे कि नहीं करोगे? आपका पूरे प्रदेश में आज और नज़र यही रहेगी, पूरे प्रदेश की नज़र यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा कांग्रेस पार्टी का समर्थन का। मैंने प्रस्ताव रखा कि राव नार सिंह जी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, ये प्रस्ताव मैंने रखा। और ये मैंने तब रखा जब मैंने सबसे सलाह ली
सबसे सलाह लेने के बाद मेरे को ये बताया गया कि जितने उम्मीदवार हैं, एक बार थोड़ी देर बाद 2 मिनट बात कर लेंगे बाकी। मेरे को ये बताया गया सभी उम्मीदवार इकट्ठे हुए मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद सब ने एक फैसला किया कि भाई एमपी साहब जिसका नाम रख देंगे हम उसके साथ उसका पूरा साथ दे देंगे। भाई ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं सारे झज्जर से पूछना चाहता हूं। तो जब ये बात मेरे को बताई गई, मेरे को एक विश्वास दिलाया गया कि सारे उम्मीदवार मंदिर में गए थे, बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये कहा गया कि भाई जो दीपेंद्र जिनका नाम रख देगा हम उनका साथ देंगे। जब ये विश्वास मेरे को दिलाया गया, मैंने सबसे सलाह ली और सबसे सलाह लेके एक निष्कर्ष और एक निर्णय पे मैं पहुंचा कि भाई राव नाहर सिंह जी, इनका एक संघर्ष, इनकी ईमानदारी, इनकी शराफत, छत्तीस बिरादरी में इनके लिए जो मान सम्मान, इनकी इज्जत, सब बातों को देखते हुए मैंने अपना निर्णय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो विश्वास सबने मंदिर में जाके दिलाया था, जिस विश्वास के आधार पे कोई अगर उस विश्वास पे पीछे हट जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई पीछे हट जाए तो आप तो उस विश्वास पे पीछे नहीं हटोगे, ये मैं आपसे विश्वास चाहता हूं। आप तो उस विश्वास पे पूरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई पीछे हट जाए तो आपको मगर उस विश्वास पे पूरा हटना है, वही मेरा विश्वास है। क्योंकि आपस में जब हम आपस में छत्तीस बिरादरी एक होकर यहाँ से एक मजबूत संदेश देंगे, तब प्रदेश के अंदर आप चाहते हो कि हुड्डा साहब की सरकार बने, आप चाहते हो दीपेंद्र के हाथ में प्रदेश की कमान आए, तो उसका मजबूत यहाँ झज्जर से देना आपको संदेश पड़ेगा। मैं आपका बच्चा उनके नाते, आपका बेटा उनके नाते कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, देश के इतिहास में ऐसा किसान आंदोलन देश में नहीं देखा। 700 परिवार उजड़ गए, धरनों पे लोग बैठे 1.5 से 1 साल से ज़्यादा तक। देश की बीजेपी की सरकार ने सुनवाई नहीं करी, ऐसे ऐसे घर उजड़ गए। गुड्डा गांव में मुझे याद है, हम साथ गए थे, बहन जी भी साथ थी, हम लोग साथ गए थे। जो किसान आंदोलन में गए उसको भाजपा सरकार ने, उनको इसी बीजेपी की सरकार ने उनको देशद्रोही तक भी कहा। ऐसे ऐसे परिवार गुड्डा गांव में जो किसान की जिनकी जान कुर्बान है, उनके घर गए तो उनके दादा भी फौज में, उसके पिता भी फौज में, उनका लड़का भी फौज में, सब ने अलग अलग युद्धों में लड़ाई लड़ रखी थी। ऐसा वो परिवार था। ऐसे ऐसे परिवार 700 परिवार झज्जर में, अकेले झज्जर में 20 से ज़्यादा परिवार तो अकेले झज्जर के अंदर उजड़े हैं। उस किसान आंदोलन के बाद अगर चुनाव आया है तो ये नगर पालिका का चुनाव आया है, वो भाजपा है। किसी कीमत पे वो भाजपा नहीं जीतनी चाहिए, और भाजपा को हराने के लिए और दीपेंद्र को ताकत देने के लिए अगर एक निशान है झज्जर नगर पालिका के चुनाव में, तो वो दरवाजे का निशान है, राव नाहर सिंह का निशान है, कोई दूसरा निशान नहीं। ये मैं आज कहना चाहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात, क्योंकि आज सर आप यहाँ पे सब आए, 2 दिन का समय, जो मैं बात यहाँ पे मैंने कही है, उस बात को घर घर पहुँचाना आप सबका कर्तव्य है। मैं आप सबसे एक बार, जो स्टेज पे सारे हैं और जो आगे है सब हैं, एक बार हाथ उठा कर कि जो आज मैंने यहाँ बात कही है, मेरी बात को आप घर घर पहुँचाएंगे, और इस विश्वास पे झज्जर पूरा उतरेगा। मेरे को विश्वास है, और मैं सुभाष जी का, कर्नल साहब का, सभी का, एक एक का, जो भी प्रत्याशी थे जिन्होंने मेहनत करी थी, क्योंकि